निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों जो से। पिछले दिनों हमने वार्ड सचिव का जो सूचना था उसको चलाया था, उसमें रवि रोशन जी ने कहा था कि वार्ड सचिवों को संविदा कर्मी का दर्जा मिल गया है। लेकिन कई लोगों ने मैसेज करके पूछा है कि क्या पुराना वार्ड सचिव को दर्जा मिला है या फिर नया वार्ड सचिव के संविदा कर्मी का दर्जा मिला। एक तरह से कन्फ्यूजन है। आज हम आए हुए हैं रवि रोशन जी के पास ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि लोगों का सवाल है उसको क्लियर किया जाए कि किस तरह से संविदा कर्मी को जो वार्ड सचिव का दर्जा मिला है, कौन सा संविदा कर्मी है, नया वाला है या पुराना वाला है। इसके बारे में हमारे साथ आज रवि रोशन जी हैं। इनसे पहला सवाल ये है कि पिछले दिनों जो आप बोले थे कि संविदा कर्मी बन गया है अब वार्ड सचिव, तो इसमें क्या क्या है पूरा क्लियर करके हमको बताइए। पहले मैं बेनिफिट टीवी न्यूज़ के जो कि हमारे रविंद्र भाई हैं 1,14,691 करोड़ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद देता हूं। आपने क्वेश्चन बहुत सटीक किए, बहुत अच्छा किए कि पुराने वाले हैं या नए वाले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खंडन कर देना चाहता हूं कि हम लोग 2017 से वार्ड सचिव हम लोग कार्यरत हैं और 2 साल के लिए हमें रखा गया था। जब हम लोग का 2 साल जब समाप्त होने वाला था तो बीच में कोरोना महामारी ऐसा दस्तक दे दिए थे और हमारे कार्य को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे कार्य को देखे और पूरा सराहना किए और देश विदेश में उन्होंने पीएचडी विभाग में जल नल में उन्होंने प्रथम अवार्ड रिसीव किए थे और हम लोग को फिर 2.5 साल का है ना एक अवधि को बढ़ा दिया गया। तो टोटल हम लोग 4.5 वर्ष हम लोग ने काम किए। उसके बाद 2021 में नए वार्ड सचिव का नए सिरे से गठन किया गया। गठन तो किया मेरे भाई, मगर नए वार्ड सचिव ना तो 1 रुपया का काम किया, नहीं तो उनका खाता खोला। कहीं खाता भी खुला तो वहाँ उन्होंने काम नहीं किए। मगर 4.5 वर्ष में हम लोगों ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में पुराने वार्ड सचिव एक एक खून पसीना को उन्होंने लगा दिए और 7 निश्चय को देश नहीं विदेश में भी पुराने वार्ड सचिव फैलाने का काम किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खंडन कर देना चाहता हूं कि यह जो कुछ दिन पहले पेपर में एक कटिंग आउट हुआ था तो उसमें वार्ड सचिव को संविदा कर्मी का दर्जा दिया गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं, नए वाले का कहीं जिक्र है ही नहीं। अगर कोई कहते हैं तो बल धूमकी कहते हैं, है ना, कि एगो होता है हेयर, एगो होता है महा हेयर कहने वाले को। तो मैं कह देना चाहता हूं कि हर जगह पुराने वार्ड सचिव का जिक्र किया गया। 2021 से लेकर 2023 तक हम लोगों ने बिरचन पटेल में आंदोलन किए, महा आंदोलन किए, जिसमें कि हमारे 4 से 5 हमारे वार्ड सचिव भाई शहीद हो गए थे। तो ये सोचिए कि है ना, काम करे सिपाही नाम हुए हवलदार का, काम किए पुराने वार्ड सचिव। तो नए वाले का जिक्र कहाँ है? नए वाले का कहीं नहीं है। अगर वो कहते हैं तो जो भी कहते हैं तो हम लोग को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आपको सिर्फ कहा गया कि पूछा गया कि कौन है, तो आपने क्लियर कर दिया। कौन, किसके बारे में क्लियर किया? हम लोग पुराने वार्ड सचिव को क्लियर किया गया है क्योंकि अभी वर्तमान में केदार प्रसाद गुप्ता जो है पंचायती राज मंत्री है और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर महिर कुमार सिंह है। अगर कोई हमारे प्रेस भाई लोग उनसे वार्ता करते हैं, उसका न्यूज लेते हैं, अगर वह न्यूज को फ्लैश आउट पेपर में करते हैं, अगर यह न्यूज गलत होता तो हमारे बिहार के यशस्वी पंचायती राज मंत्री और अपर मुख्य सचिव उस पेपर वाले पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया रहता। कहीं न कहीं सरकार हम लोग को ना पूरा जगह तो एक कोना में हम लोग को है ना पुराने वार्ड सचिव को जगह दे रहा है।
हाँ, इतना तो मैं आपके है ना चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग का कार्य का सराहना करते हुए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी पंचायती राज मंत्री और अपर मुख्य सचिव कहीं न कहीं वार्ड सचिव को संविदा कर्मी में रखा गया है। और सरकार जब कोई भी एक्शन लेता है या कोई रिएक्शन लेते हैं तो अब हम लोग को पेपर में जब इंडिकेट कर दिया गया, पेपर कटिंग दे दिया, तो हम लोग का सरकार के घर में दिन प्रतिदिन है ना बातचीत होते रहता है कि वार्ड सचिव कहाँ जाएगा। वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, अपने वार्ड में काम किए हैं, तो वो लोग जाएगा कहाँ। तो सरकार का जो डेलीगेटेड टीम है बहुत जल्द ही वार्ड सचिव के बारे में निर्णय लेंगे और प्रत्येक जिला में हो सकता है, नीतीश जी बोले थे कि प्रत्येक जिला में वार्ड सचिव का भी लेटर बहुत जल्द जाएगा। तो हम लोग का है ना सरकार के अंदर सरकार हम लोग के अंदर संज्ञान लिया गया है। कहते हैं ना कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके ज़माने में हुनर होते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं वार्ड सचिव का है ना मान सम्मान और स्वाभिमान देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वह विकास पुरुष है, वो कतई नहीं विनाशपुत हो सकते हैं। और वार्ड सचिव आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमारे पुराने वार्ड सचिव भाई आप लोग हताहत ना हो, क्योंकि यह अल्टीमेटम सरकार के पास जा चुका है। और मैं कल सरकार के जो एक अंग हैं उनका जो रीड है, मैं उनके पास कल जा रहा हूं और मीडिया भाई को लेकर हम जा रहा हूं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी मैं दिखाने का भी काम करूंगा। क्योंकि हमने प्रदेश में रहकर जो हमने आप लोगों के लिए है ना खून पसीना लगा रहे हैं, तो कल मीडिया भाई भी हमारे साथ रहेंगे। जो हमारे वार्ड सचिव के बारे में भरी सदन में आवाज उठाए थे, मैं उनसे वार्ड सचिव का भीख मांगने के लिए कल मैं जा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि रोशन जी। जनता का जो सवाल था उसका इन्होंने जवाब दिया है। बाकी आप कमेंट करके किसी तरह का सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दें। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पूरे 1,14,000 वार्ड सचिव परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना कर रखें, बहुत जल्द हमारा मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ परिवार जिंदाबाद, 1,14,691 पुराने वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रवि रोशन, जिलाध्यक्ष मुंगेर। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।